नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो आपका माइनर पेपर योग दर्शन होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE2PHIL, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग चालू करेंगे। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है? तो योग दर्शन का मूल स्रोत जो है पतंजल के योग सूत्र को माना जाता है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पतंजल के अनुसार योग के कितने अंग हैं? तो पतंजल के अनुसार योग के कुल 8 अंग होते हैं। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है? तो ज्ञान योग जो है ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, योग का उद्देश्य है? तो योग का उद्देश्य होता है मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है? तो योग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, योग के किस रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम शामिल है? तो भक्ति योग में शामिल है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ होता है 8 अंग वाला मार्ग। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, योग दर्शन को निम्नलिखित में से एक माना जाता है? तो भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पतंजल के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो पतंजल के योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं। सी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो अष्टांग योग का अंग इसमें से हठ नहीं है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? तो 11 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वास नियंत्रण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग है? तो निस्वार्थ कर्म का मार्ग जो है कर्म योग को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राजयोग मुख्य रूप से जोर देता है तो किस पर जोर देता है? तो ध्यान और मानसिक अनुशासन पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हठ योग शब्द का तात्पर्य है? तो हठ योग शब्द का तात्पर्य है शारीरिक बल। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पतंजल के अनुसार योग है? तो पतंजल के अनुसार योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टांग योग में निम्नलिखित में से कौन एक मानसिक अनुशासन है? तो धारणा जो है मानसिक अनुशासन है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किस योग मार्ग में स्वयं की प्रकृति की जांच परख शामिल है? तो स्वयं की प्रकृति की जो जांच परख है ज्ञान योग में शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन में यम का अर्थ है? तो यम का अर्थ होता है नैतिक और सामाजिक संयम। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन का विकास किस दार्शनिक प्रणाली से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का दूसरा अंग जो है नियम माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? तो परिग्रह जो है अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का 5वां अंग है? तो अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? तो योग में प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को उनके विषयों से वापस लेना। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पतंजल के योग में ईश्वर को इस रूप में माना जाता है? तो एक विशेष पुरुष के रूप में माना जाता है, एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है, पतंजल के अनुसार ईश्वर है। तो पतंजल के अनुसार ईश्वर क्या है आपसे पूछा गया है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है और हमेशा मुक्त है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, धारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से किया गया है। तो मन को एक बिंदु पर स्थिर करना धारणा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है। तो ईश्वर की जो भूमिका है वह ज्ञान के नाश करने में है, मुक्ति प्रदाता के रूप में है, मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पतंजल की प्रणाली में ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है। तो ओम पर ध्यान करने को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पतंजल के अनुसार ईश्वर इनसे मुक्त है। तो समय से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, अविद्या से मुक्त है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, योग में समाधि शब्द का अर्थ है। तो योग में समाधि शब्द का अर्थ होता है अति चेतन अवस्था। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योग के 5 नियमों में से एक नहीं है। तो 5 नियमों में से जो एक नहीं है वो 5 नियमों में से जो एक नहीं है वो अपरिग्रह है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन योग में 5 नियमों में से एक नहीं है। तो 5 यमों में से कौन सा एक नहीं है। तो 5 यमों में से जो एक नहीं है वो ईश्वर प्रणिधान है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, योग में आसन का अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग में आसन का अभ्यास करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थिर और आरामदायक मुद्रा है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। तो खड़े होकर किया जाने वाला आसन जो है ताड़ासन है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस आसन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। तो कोबरा पोज के नाम से भुजंगासन को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन पाचन में सुधार करने में मदद करता है। तो पाचन में सुधार करने में मदद जो है वज्रासन करता है। ये ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राणायाम में मुख्य रूप से शामिल है। तो प्राणायाम में मुख्य रूप से सांस पर नियंत्रण शामिल है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है। तो ध्यान के लिए जो है पद्मासन सबसे अच्छा माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस प्राणायाम में जोर से सांस छोड़ना शामिल है। तो जोर से सांस छोड़ना जो है कपालभाति में शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सुधार होता है। तो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, शारीरिक शक्ति, इन सभी में सुधार होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और एक उल्टा आसन है। तो उसका नाम है सर्वांगासन। ये ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शीतलन प्राणायाम है। तो शीतलन प्राणायाम जो है शीतली है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आसन और प्राणायाम अभ्यास करने का आदर्श समय क्या है। तो सुबह सुबह खाली पेट है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, गहन योग सत्र के पश्चात विश्राम के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है। तो विश्राम के लिए शवासन सबसे उपयुक्त माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के एक भाग के रूप में ध्यान है। ध्यान कौन सा अंग है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान जो है दोस्तों वो जो है 7वां अंग है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास में शामिल है। तो 46 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना निर्णय के विचारों का अवलोकन करना शामिल है। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है। तो ध्यान का लाभ जो नहीं है इसमें से वो चिंता बढ़ाता है। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का ध्यान प्रेम, दया और करुणा पर केंद्रित है। तो प्रेम, दया और करुणा पर जो ध्यान केंद्रित है उसको मित्ता ध्यान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अनुभवातीत ध्यान निम्न पर आधारित है, तो मंत्रों के दोहराव पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान के द्वारा तनाव से संबंधित कौन सा हार्मोन कम होता है? तो ध्यान के द्वारा तनाव से संबंधित जो हार्मोन कम होता है उसको कार्टिसोल कहते हैं। ये ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।